खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अब रुक करते उत्तर प्रदेश की राजधानी के खास कार्यक्रम की ओर, जहां पर हरियाली तीज उत्सव के रूप में मनाया संगनी महिला क्लब ने। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़, जहां आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया संगनी महिला क्लब ने चांसलर क्लब में, जहां पर आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम की क्वीन बनी स्मिता श्रीवास्तव अध्यक्षा, और वहीं पर जो पदाधिकारी थे उन्होंने भी अपनी भागीदारी दी। वहीं पर चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने एक साक्षात्कार के दौरान जाना कि आखिरकार जो हरियाली तीज उत्सव के रूप में मनाया गया, क्या मुख्य उद्देश्य था उसका। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज संगनी ग्रुप मना रहा है हरियाली तीज। किस तरह से परंपरा के साथ आज संगनी ग्रुप ने हरियाली तीज की सेलिब्रेट किया है, किस तरह से महिलाएं सज धज के आई हैं, इसके पीछे का क्या महत्व है। शिव पार्वती की अटूट प्रेम की निशानी है, जहां भगवान शंकर को खुश करने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने एक व्रत रखा था, जिसके बाद से माता पार्वती और भगवान शिव का ये हरियाली तीज के नाम पर पूजन होता है। मैम, कैसा सेलिब्रेट करें, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो ये हरियाली तीज जब करीब आती है तो पहले जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ दिखती है वो मुझे इतना ज़्यादा सुकून पहुंचाती है कि गर्मी की तपन को शांत करती, भिगोती ये वर्षा की बूंदें, और ऊपर से हरियाली तीज का मंजर। हर महिला जो है वो हरे हरे साड़ियों में नज़र आती है, हरे हरे चूड़ियाँ जो हैं कलाइयों में खनक उठती हैं, घर घर में झूले पड़ते हैं और लोग सावन के गीतों से इस त्यौहार का वेलकम करते हैं। तो आज हमने भी इसी तरह से इस प्रांगण को सजाया है, और हमारा जैसा कि शुरू से रहा है कि सबसे पहले मैं जो भी हमारे प्रभु होते हैं उनको जो भी रिजेंबल करते हैं तो मैं उनकी आराधना करती हूँ, और उसके बाद मंगल गीत, और उसके बाद तीज त्यौहार से संबंधित गीतों के साथ मैं अपने त्यौहार का प्रारंभ कर। महत्व के बारे में अगर हम चाहें आप बताएं हमारे दर्शकों को, इसके पीछे क्या महत्व है, तीज के पीछे क्या परंपरा के साथ हम लोग मना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का क्या राज है, और पति पत्नी के जो अटूट प्रेम की बात आती तो कहाँ से शुरू हुआ? ये एक्चुअली शंकर पार्वती का भी लेते हैं इसमें, और इसमें राधा कृष्ण को भी अपना संबल मानते हैं, और शंकर पार्वती को और लें तो गौरी जो है वो अखंड सौभाग्य देने वाली और अखंड सौभाग्य को सुरक्षित करने वाले हमारे महादेव। दूसरी तरफ अगर अखंड सौभाग्य हमारा तभी श्रेयस्कर है जब उसमें राधा कृष्ण जैसा प्रेम सम्मिलित हो। तो इन्हीं को अपना साक्षी मान के, इन्हीं को अपना सब कुछ मान के हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, और इनसे अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं, और साथ ही साथ अपनी सखियों को सुहाग पिटरिया, उसके साथ मुख मीठा करने के लिए मिष्ठान, और तरह तरह से फूलों की बारिश करके उन्हें फूल पुष्प अर्पित करके उनको मंगल कामनाएं देते हैं। आज आपके कार्यक्रम में क्या क्या खास है और क्या क्या अभी तक हो चुका, क्या बाकी रहे? हमारे कार्यक्रम में सबसे पहले तो हम लोगों ने बाहर लुम्बा बांधा, टीका किया, और उसके साथ साथ फूलों की होली खेली, फूल उन्हें अर्पित किया, गुलाब के फूल दिए जो कि प्रेम का, अनुराग का प्रतीक है। उसके बाद हम लोग ने घर में अंदर आकर प्रांगण में दीप जला के ईश की पूजा की, मंगल गीत गाया, और उसके बाद ढेर सारे लोकगीतों के साथ हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही गीत हैं तो नृत्य क्यों नहीं, तो उसके साथ ही हमारी सदस्यों ने सावन गीतों पर नृत्य अपना प्रस्तुत किया।
में मैंने बहुत सारे गिफ्ट रखे हैं, तो एक मैं सभी को अलग अलग देने के लिए कि कोई विशेष लोगों के लिए आया? नहीं, ये जो मेरी सारी संगनी की महिलाएं हैं ना, सखियां हैं ना मेरी, तो उनको जेवर आप देखिए बहुत पसंद है, सजने संवरने का बड़ा शौक है, तो ये मैंने उनको ज्वेलरी बॉक्स दिया। जो उनके हैवी जेवर होते हैं जो नहीं संभाल पाती हूँ, बड़े डिब्बे में हैं। जो पेंडेंट क्योंकि मैं भी बहुत शौकीन हूँ, मुझे भी मतलब ये चीज़ों का शौक़ है, और जब मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ तो मैं अपनी फ्रेंड्स को भी वो कंफर्टेबल फील कराती हूँ, और उनको उस तरह से चीज़ें दे के उनको उनकी खुशी से बहुत खुश होती हूँ। ताज सजने वाला है मैम, यहाँ पर 4 ताज रखे हुए हैं, तो मैं कहूँगी बताइए किस किस का मैम, इसमें से किस किस को क्या क्या मिलेगा और किस किस नंबर पे क्या क्या है? इसमें 4 ताज नहीं है, इसमें 7 ताज। अच्छा 7। हमारे क्लब की परंपरा है, हम हर किसी को जो भी है, किसी को हम ये नहीं कह सकते वो किसी से कम है। सभी गाते हैं, सभी टैलेंटेड हैं, तो उसमें भी जो होता है, तो उसमें जो अबव 55 वो हमारी सावन क्वीन चुनी जाती हैं, बिलो 55 जो है वो तीज क्वीन चुनी जाती हैं। और उसके अलावा जो अभी मैं गेम करवा रही हूँ उसमें मैंने बड़ा फ़नी रखा है कि अपने पति को आप अपने प्रिय किन 10 नामों से आप पुकार सकती हैं, तो वो वही कंपटीशन यहाँ हो रहा है। तो उसमें हम जिस तरह से खिला रहे हैं, उसमें जो विनर होगा उसको दुल्हन वही जो पिया मन भाई का खिताब उसको मिलेगा। यही मैं चाहूँ, आप किस नाम से पुकारती हैं सर? सर को तो पहले ये परंपरा थी ना कि नाम नहीं ले सकते थे, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म कर देती थी पीसी। उनका नाम प्रकाश चंद है, तो मैं पीसी कह के बुलाया करती थी, और वैसे वो मेरे गुरूर हैं, तो नाम तो मैं वैसे भी नहीं ले सकती। सुनिए और सुन रहे हैं। इसके अलावा जब कुछ हुआ भी, कुछ ऐसा मुझे दिखा उनके अंदर कि वास्तव में ही इज़ स्ट्रॉन्ग, तो मैं अपना सुपरमैन, अपना मिस्टर परफेक्ट, इस तरह इन नामों से उन्हें। उसके ऊपर कभी गुस्सा आया, कुछ ऐसा किया उन्होंने, गिरा दिया हो? थैंक गॉड मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि जब हम जीवन साथी के रूप में आए थे एक दूसरे के साथ, तो हमारा कमिटमेंट था कि अगर कोई थोड़ी सी नाराज़गी के मूड में हो तो अगला शीतल रहता था। वो कोई आर्गुमेंट नहीं करता था, कोई क्वेश्चन नहीं करता था, और वो चुप होकर ये तलाशता था कि किन शब्दों का चयन किया जाए कि वो शांत हो जाए, और शांत होने के बाद अगर कहीं वो गलत है तो धीरे से अपनी बात रख दी जाती थी। तो इसमें तो हरियाली वो तीज क्वीन के ताज रखे हुए हैं, और सावन क्वीन के वो ताज हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे ले लेती हूँ, रख लेती हूँ मैम। इसके बाद ये बताइए, आपको इस समय आज जो महिला मंडली आपके साथ वो आई हुई है, इंजॉय कर रही है, तो जब ये इंटरव्यू देखेंगी तो अपने फ़ोन, अपने घर वकील में एक संदेश जो उनको तब देखे, और एक के बारे में आपको बोलना है, जब वो इंटरव्यू देखेंगी तब उनको पता चलेगा। मैं किसको बोलूं, सभी तो मेरी जान है। ये इन्हें बारिश अच्छी लगती है तो ये बारिश में भीगती हुई ये सखियां अच्छी लगती हैं। ये इन्हें हंसना पसंद है तो मुझे हंसती हुई ये अच्छी लगती हैं। मुझे इन्हें सब कुछ पसंद है, पर मुझे ये लोग बहुत पसंद हैं। मैं किसी एक को बाइफरकेट नहीं कर सकती, किसी एक को नहीं बोल सकती कि मैं इनको ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि संगनी जब भी मैं अनाउंस करती हूँ, जब भी मैं बात करती हूँ, तो मैं हमेशा खुद को भी भूल जाती हूँ। मैं संगनी को ही याद करती हूँ, और अपने दिल की सुरक्षा भी इसीलिए करती हूँ कि इसमें संगनी निवास करती है। जो संगनियाँ आपको मैम इस समय देखेंगी, उनको किस तरह विश कर रही हैं, हरियाली तीज की किस तरह से शुभकामनाएं दे रही हैं, और क्या कहना चाहेंगी? मैं उनको ये समझाना चाहूँगी कि समझदारी बहुत अच्छी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जो समझदार होता है वो झुकता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि झुकता तो वो है, लेकिन बहुतों का वो प्यार, बहुतों का वो सम्मान पा जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि त्यौहार को इसी जोश से, इसी तरह खुशी से, किसी तरह का अंदर अगर भाव भी है कि जो किसी को दुख पहुंचा सकता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो दूसरों को सुखी कर सकते हैं, तो मुझे इन सब भावों को ध्यान में रख के ही मुझे इन त्यौहार को मनाना चाहिए। यह अखंड सौभाग्य का त्यौहार है, तो अपने
पति का, उनके परिवार का, उनसे जुड़े हुए संगी साथियों का, सभी का बहुत ख्याल करते हुए और बहुत ही विनम्रता के साथ अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाना चाहिए। इंडियन कल्चर को ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि इसी में आदर है, इसी में सम्मान है, इसी में स्नेह है, इसी में सहयोग है, इसी में सब कुछ है जो एक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर कर्तव्य अच्छा है तो भाव स्वतः निखर के आता है। ये थी हमारे साथ संगनी ग्रुप की अध्यक्ष स्मिता जी, जिन्होंने बताया जहां अपनी सखियों के बारे में बात करी, अपने पति के यानी हस्बैंड के रूप में बात की, किस तरह वो उनके अच्छे दोस्त हैं, कहाँ कमिटमेंट की थी कभी झगड़ा नहीं करेंगे। वहीं जो हमने कहा कि किसी एक महिला के बारे में बोलिए, उन्होंने कहा नहीं, सभी मेरे लिए सामान्य है, मैं किसी के एक के लिए नहीं बोलूँगी, मैं सबके लिए बोलूँगी। तो जब वो लोग ये देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि कहीं कोई अलग नहीं है, सब इनके दिल में समाये हुए हैं, अपने दिल का ज़्यादा ख्याल रखती हैं, क्योंकि ये सारा जो पूरा उनका दिल है वो संगनी की महिलाओं का प्यार से ही बना हुआ है। ये बहुत सारे गिफ्ट रखे हैं, सब उनको अभी मिलेगा। और इसमें जब भी सावन क्वीन चुनी जाएगी उसको अलग से ताज के अलग पूरा इंतज़ाम है। और यहाँ बहुत सारी सुविधाएं मैम ने ये देखे रखी हैं कि बहुत सारे गेम हो रहे हैं इस समय और बड़ी शांति के साथ ये लोग खेल रहे हैं। और आप भी बने रहिए, अपने घर में सेलिब्रेट करिए मैम। हैप्पी तीज। थैंक यू सो मच। क्लब के द्वारा जिस समय कार्यक्रम हो रहा है, जज के और मुख्य अतिथि के रूप में जो मौजूद है, उन लोगों को जानते कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं शालिनी श्रीवास्तव हूँ और मैं यहाँ जज करने के लिए आई हूँ और बहुत ही नया और बहुत ही यूनिक सा एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं थोड़ा स्कूल में हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ। तो ये जो इवेंट मैं जज कर रही हूँ ये मेरे लिए बहुत ही एक डिफरेंट स्केल पे है और डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है। और किस तरह से ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो देख करके बहुत खुशी होती है। परिचय के साथ बताइए कैसा लग रहा है आज यहाँ? नहीं, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आके। और यहाँ की लेडीज़ बहुत ही एंजॉय कर रही हैं। हरियाली तीज का उत्सव बहुत ही बढ़िया से मनाया जा रहा है और बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा। चलिए अर्चना जी, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है और इन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सभी महिलाएं हैं वो बहुत सुंदर सज करके आई हैं, तैयार होकर के आई हैं। और सबसे बड़ी बात है इन लोगों ने अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बिल्कुल बना करके रखा हुआ है और पूरी संस्कृति की झलक के कार्यक्रम में दिखाई दे रही है। संगनी महिला क्लब की दो खूबसूरत महिलाओं से बात करते हैं, कैसा लग रहा है ना यहाँ पर आकर। और आज हरियाली तीज है, कितना समय लगा तैयार होने में, कितना समय लग गया यहाँ आने में, कितना एंजॉय किया है? और इसमें परिचय, मेरा नाम अनीता शर्मा है, लेकिन यहाँ आने का उल्लास हमें जितना भी टाइम लगा पता ही नहीं चला। और इसकी तैयारियाँ स्मिता भाभी इतने टाइम से करती हैं कि मतलब हर चीज़ इतनी क्रिएटिविटी से करती हैं। और ये जो हम जुड़े हैं क्लब से, संगनी क्लब से, हमारे लिए गर्व की बात है और बहुत हमें उसके लिए खुशी होती है कि हम इस चीज़ से उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। खूबसूरत डांस भी आपने किया, कितने दिन लगे प्रिपरेशन? अरे कर ही नहीं है, वो तो हम ऑन दी स्पॉट हो गया। वो हो गया। वो तो मेरा नाम अर्चना शुक्ला है और मुझे तो खैर तैयार होने में बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो जो है शंकर जी के दिन है, इसलिए मैंने प्राकृतिक ही सब पहना कि मुझे ग्रीन का वो हरियाली का होता। और उस पर स्मिता दीदी का प्रोत्साहन कि आपको ये करने हैं, ऐसे करने हैं, वैसे करना है, स्मिता दीदी का बहुत अच्छा प्रोत्साहन है। और बाकी मुझे अपना जो है कल्चर जो ख़त्म हो रहा है वो सब कुछ लाने में, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं यहाँ। और यहाँ आकर दीदी का साथ तो और जो डांस रहा आपका, तो कैसे, कितने दिन में यहाँ पर तैयार किया कि ये भी हो गया? नहीं, ये बस दीदी ने बताया हुआ कि आपको ये करना है और हम लोगों ने उस मतलब एक दिन में, हाँ एक दिन में हम लोगों ने तैयार किया और हो गया डांस, हो गया। तो इस मस्ती में कुछ पता नहीं चलता है कि क्या कर रहे हैं, सब हो जाता है। अभी जब जजिंग के आप लोगों के आने से तो और चांद लग गया हमारे प्रोग्राम में, हम लोग को और गर्व हो रहा है। तो पहले से लगे हुए हैं सबकी कि आपने जब चुन्नी पहन कर उतरी है तो मुझे लग रहा अब तो गजब हो ही जाए। एकदम गजब कर ही दिया। आपकी अच्छी नज़र है ना, आपने अच्छे से देखा, थैंक यू उसके लिए। आप बताइए, अब तो बीच में पहुंच गया है, अब क्या लगता है कि अभी डांस बाकी है, बहुत सारा कार्यक्रम अभी बाकी है, तो कुछ पहली बार आपका आना हुआ है, तो अब तक का एक्सपीरियंस क्या शेयर करेंगे? हाँ, अभी तो बहुत कुछ होना है और हम लोग भी हमेशा अभी मीटिंग अटेंड करते ही आ रहे हैं। और लेकिन ये इसका तीज का तो फर्स्ट टाइम हम अटेंड कर रहे हैं,
इसके लिए हमें अंदर से अभी तो देखते हैं क्या क्या होता है। अब पूरी पूर्ण रूप से तैयार हैं। काफ़ी तैयारी करती हैं स्नेहा दीदी, इसलिए लगता है कि अब कौन सा वो खुलने वाला है, अभी तो कुछ ना कुछ नया होगा, इसलिए बहुत चीज़ें। तैयारी में तो बस 2 दिन नहीं, 2 दिन चीज़ों को इकट्ठा करने में, बाकी तैयार तो होने में 1 घंटे 1 घंटा, हाँ, 1 घंटे में हो जाते हैं। 1 घंटे में अरेंज करने में टाइम लगता है 1 घंटा। तो लोग जो कहते हैं महिला 4-4, 10-10 घंटे तैयार होती है, देखिए 1 घंटे में तैयार हो रही है और खूबसूरत लग रही है। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स।